एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का। टेक्निकल खराबी के कारण हमारा संपर्क आपसे बीच में टूटा जरूर था और ऐसे में एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित और जैसा कि जानकारी दी गई इस मुकाबले की शाकिर भट्ट और है जहां तक सोपोर स्टालियंस की टीम का सवाल है। डार जुनैद करेंगे गेंदबाजी में लेकर निर्णय और पहली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से। डार जुनैद शाकिर के लिए पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, हालांकि वहां पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, उनने गेंद को फील्ड कर लिया। रन शुरुआत हुई, स्टालियंस का खाता खुला एक बगैर नुकसान के। तो ऐसे में एक बार फिर अपने श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाते हुए कि बीच में हमारा संपर्क जरूर टूटा था टेक्निकल खराबी के कारण और दोबारा हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है, पहली पारी और ऐसे में सोपोर स्टालियंस वर्सेस होप आउटफिट्स के बीच ये मुकाबला। सोपोर स्टालियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर किया जरूर था। और इन परिस्थिति में अगर देखा तो शुरुआत एक बेहतर चाहिए, एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक आकर्षक शुरुआत की आवश्यकता, क्योंकि सोपोर स्टालियंस के पास भी बल्लेबाजी की यदि बात करें तो 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी कुछ की टीम है। और वहीं पे होप आउटफिट की यदि बात करें तो उनके पास बल्लेबाजी में दम काफी है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, जोरदार अपील की जा रही है, पर वहां पर रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी डार जुनैद द्वारा रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या अब 2 पहुंच चुकी है। एक संभवतः और एक रन, हालांकि इस गेंद पर रन नहीं आया, एक रन बगैर नुकसान के। ये है अब तक का लेखा जोखा। डार जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके अलावा अगर डार जुनैद की बात करें, गौहर लेगी टीम का हिस्सा है। नासिर रसूल, आसिफ मंजूर, आदिल वानी आपके पास हैं, गौहर लेगी आपके पास हैं और उनके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी भी आपकी टीम का हिस्सा है। तो एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर आदिल वानी जो कि विकेट कीपर हैं, तो बल्लेबाजी में कोई दौराई नहीं है जहां तक उस दमखम की अगर हम बात करें होप आउटफिट की। वहीं पे सोपोर स्टालियंस उनके पास भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी है, पर एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के लिए, पहला मुकाबला WCL का इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद इस बार किनारा वहां पर, हालांकि जानबूझकर उस गेंद की गति को सिर्फ दिशा दे दी थी, पीछे खिलाड़ी थे, आसिफ एक रन पूरा कर लिया। एक और खाते में सोपोर स्टालियंस 2 बगैर नुकसान के पहला ओवर। ऐसे में JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक प्रसारण का 2 मुकाबले आज के दिन के। पहला मुकाबला जो वर्तमान में चल रहा है सोपोर स्टालियंस वर्सेस होप आउटफिट के बीच, और दूसरा मुकाबला होगा दिन के 2 बजे, वो मुकाबला सुल्तान वारियर्स बारामूला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच। तीसरा मुकाबला कुल मिलाकर वे होगा WCL का। अगली गेंद डार जुनैद एक स्लिप के सारे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में गेंद, हल्के बाहरी किनारा, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे जी? नहीं, 2 खिलाड़ी उस ओर थे, पर गेंद 1-2 टिप्पा आगे उनसे जा गिरी और ऐसे में रन तो जरूर पूरा कर लिया इन 2 बल्लेबाजों ने, शाकिर और नासिर अहमद। ये प्रारंभिक जोड़ी है जहां तक सोपोर स्टालियंस की टीम का सवाल है। होप आउटफिट के विरुद्ध अब तक 3 रन बने हैं, 5 गेंदें। अच्छा ओवर कटा अभी तक डार जुनैद का, क्योंकि ज्यादा रन उन्हें खर्चे नहीं है, शुरुआत है और ऐसे में थोड़ा सा संयम, आत्मविश्वास बरतना होगा यहाँ टीम सोपोर स्टालियंस के इन 2 बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद लेकर के ओवर की सामने वाले छोर से अगली गेंद लेकर के तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद, और इस बार लेग साइड में उसको खेला जरूर था हल्के हाथों के साथ। पीछे विकेट कीपर आदिल वानी ने प्रयास किया, उनसे फंबल हुआ और शॉर्ट फाइंड पे पहुंचे जरूर थे मुंतजिम बशीर, उनसे भी थोड़ा सा फंबल हुआ, पर एक ही रन मिला यहां पर इस अंतिम गेंद पर और यहां ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्त, 4 बने सोपोर स्टालियंस के बगैर नुकसान के। यह पहला ओवर वर्तमान में चलता हुआ और ऐसे में WCL यानी कि चन्नार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा ताजू सोपोर से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और आप आनंद ले सकते हैं इस मुकाबले का। 2 मुकाबले डबल हेडर आज के दिन का, ये दूसरा मुकाबला है कुल मिलाकर टूर्नामेंट का। पहला मुकाबला आज के दिन का और एक और मुकाबला खेला जाएगा सुल्तान वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें, मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी, 4 बने। पहले ओवर में विकेट मिला नहीं है। शाकिर और नासिर अहमद ये प्रारंभिक जोड़ी है, शाकिर ने 2 बनाए हैं, नासिर ने 1 अभी तक। नासिर सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पे संतुलित हुए, कैच वहां पे छूटा। एक आसान सा कैच था क्योंकि संतुलित हो चुके थे, उसके बाद गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी और एक जीवनदान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज को। एक और खाते में जुड़ेगा, 1 रन और खाते में और एक
स्टैलियंस 4 के बाद 5, 1.1 ओवर की गेंदबाजी। नासिर रसूल का इस्तेमाल दूसरे छोर से, हालांकि डार जुनैद और नासिर रसूल दो तेज गेंदबाज जिन्होंने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है होप आउटफिट के लिए। लगातार आसिफ मंजूर अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक शानदार आकर्षक आक्रमण लगा कर रखा है फील्ड प्लेसमेंट का। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद खेला जरूर, एक बार फिर हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी एक आसान सा कैच थमा दिया और नासिर गनई ने सोपोर स्टैलियंस ने गवा दिया है मात्र 5 पे। 1.2 ओवर की गेंदबाजी। 5 गेंदों का सामना किया। पहले विकेट के रूप में नासिर रसूल का शिकार बने और अपना पहला विकेट गवाया यहां पर सोपोर स्टैलियंस की टीम ने। शुरुआत अच्छी नहीं वहां होप आउटफिट के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अगली ही गेंद पर नासिर गनई ने एक शानदार होता हुआ 5 पे 1.2 ओवर की गेंद बाद है 2 पे 3 गेंदों से शाकिर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। वुलर क्रिकेट लीग स्पोर्ट्स स्टेडियम अंबरपोरा में खेला जा रहा है और ये दूसरा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का स्टैलियंस के बीच वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए गए हैं, देखना होगा ये किस प्रकार के बल्लेबाजी। एक साझेदारी की आवश्यकता है शुरुआत में, क्योंकि जितना आप पार्टनरशिप निभा पाएंगे उतना बेहतर रहेगा सोपोर स्टैलियंस के लिए। और वहीं पे गेंदबाजों का प्रयास रहेगा विकेट चटकाए जाए, पावर प्ले में कम से कम 2-3 विकेट प्राप्त किए जाएं और एक दबाव बनाया जाए वहां पर टीम सोपोर स्टैलियंस पे। पहला विकेट शाकिर के रूप में और इन परिस्थितियों में नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 1 रन अभी तक आया है इस, एक विकेट आया है अगर बात करें इस ओवर। करना होगा, एक आकर्षक प्रदर्शन करना होगा बल्लेबाजी में। सामने वाले छोर से इस समय गेंदबाजी होती हुई और 5 पे 1.2 के बाद नासिर रसूल नए बल्लेबाज मोहम्मद के लिए। नासिर अहमद 2 पे इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है, मोहम्मद सामना करने के लिए तैयार। नासिर रसूल की ये गेंद ऑफ की स्थिति, रन के लिए दौड़ रहे थे और ऐसे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक अवसर बना था गेंदबाजों के लिए, फील्डर्स के लिए। इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा वहां सोपोर स्टैलियंस के बल्लेबाजों को। जितना आप शुरुआत में आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। 5 पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी सोपोर स्टैलियंस। ये कुल मिलाकर दूसरा ओवर होप आउटफिट की ओर से। इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर वाइड ऑफ दिया, सीधे बल्ले से खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी थे जब तक वे मिडन से आकर के गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में जुड़ा। 6 पे 1.4 ओवर की गेंदबाजी दूसरा ओवर। और यहाँ एक अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता, एक बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता, क्योंकि जितना आप बेहतर शुरुआत अपनी टीम को दे पाएंगे। एक विकेट जरूर गंवाया है सोपोर स्टैलियंस ने, पर बल्लेबाजी में दम कम है। यहाँ एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता सोपोर स्टैलियंस के बल्लेबाजों को। इस बार फिर बाहर एक किनारा, हवा में गेंद पर पीछे खिलाड़ी थर्ड मैन पे गौहर लगी। जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने क्या रन पूरा किया अथवा नहीं ये देखना होगा। 1.5 ओवर की गेंदबाजी। जी हाँ, 1 रन और खाते में, अंतिम गेंद का आना बाकी। 7 बने, 1 विकेट खोया और अब तक दोनों ओवर्स की अगर हम बात करें, पिछला ओवर बहुत बढ़िया रहा डार जुनैद का और इस ओवर में भी नासिर रसूल ने एक सफलता प्राप्त की और साथ में उतने ज्यादा रन खर्चे नहीं है, क्योंकि इस ओवर की बात करें तो अभी तक मात्र 3 रन खर्चे और 1 विकेट भी प्राप्त किया है। अच्छी गेंदबाजी शुरुआत से ही नासिर रसूल द्वारा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। इस बार जगह मिल गई, खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को पुल किया और वहां वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, पहला चौका लगता हुआ इस पारी का। ओवर समाप्त हुआ, 2 पूरे 11 बने, 1 विकेट के नुकसान पे सोपोर स्टैलियंस की टीम। 20 ओवर की ये पारी और अभी भी 18 ओवर का खेल शेष है। यहां से 2 ओवर में 11 रन बनाए हैं, 1 विकेट अभी तक खोया है। 5.50 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाए हैं टीम ने, जहां तक सवाल है सोपोर स्टैलियंस का। वहीं पे होप आउटफिट के पास गेंदबाजी की अगर हम बात करें, 2 तेज गेंदबाज नासिर रसूल और डार जुनैद, उसके अलावा 2 प्रमुख हथियार। जहां तक स्पिन तिकड़ी का सवाल है, आपके पास गौहर लगी और मुंतजिम बशीर है। आसिफ मंजूर एक अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो आपके पास विकल्प हैं बहुत सारे गेंदबाजी में। नासिर गनई भी एक अच्छी गेंदबाजी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास गेंदबाजी में। पर शुरुआत बहुत अच्छी, ये गेंद और इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, हल्का सा वो अगला पांव क्रीज से बाहर निकाला
मौका जरूर था पर गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए, एकदम अपने स्ट्रोक को वहां पर जो है संपर्क गेंद और बल्ले के साथ ले नहीं पाए, जिसके चलते थोड़ा सा एकाग्रता भंग होती हुई बल्लेबाज की और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 2.1 ओवर 11 1 विकेट के नुकसान पे। यह लेखा जोखा, अच्छी धूप खिली हुई है, खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड इस मैदान की अगर बात करें, बड़ा खूबसूरत मैदान अंबरपोरा का चिनार क्रिकेट स्टेडियम, जहां दूसरा एडिशन इस टूर्नामेंट का WCL वुलर क्रिकेट लीग के अंतर्गत चलता हुआ ये दूसरा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। ऐसे में अगली गेंद लेकर के डार्जो ने दूसरा ओवर अपने कोटे का पारी का तीसरा ओवर। ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्का सा उछाल था, ऑन द राइज ऑफ साइड में खेला, दौड़ पड़े वहां पर 1 रन के लिए, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ सोपोर स्टैलियंस अब 12 पे 1 2.2 ओवर की गेंदबाजी। थोड़ा सा यहाँ पे स्लो स्टार्ट पर जानते हैं कि शुरुआत में विकेट मिला है शाकिर का, और उसके बाद से उसकी भरपाई के लिए यहाँ अतिरिक्त दबाव से बचने का प्रयास, क्योंकि वो शुरुआत में विकेट का दबाव और उस दबाव से निकलने का प्रयास, एक साझेदारी, वो दोनों बल्लेबाज इस समय प्रयास में लगे हुए हैं। एक अच्छी साझेदारी, कम से कम पावर प्ले में सुरक्षित निकाल लिया जाए इन 6 ओवर्स को। एक और अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, नॉन स्ट्राइक की छोर से आके निकल आए थे बल्लेबाज, और ये अतिरिक्त जोखिम काफी महंगे पड़ सकते हैं दोनों बल्लेबाजों को। आपस में एक बेहतरीन तालमेल बनाए रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 12 पे 1 2.3 ओवर की गेंदबाजी, तीसरा ओवर होप आउटफिट की ओर से। ऑफ साइड की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 और 4 की फील्ड के साथ, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 ऑन साइड में, 5 और 4 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई। 12 पे 1 2.4 एक और टाइट ओवर, जहां तक डार जुनैद का सवाल है, ज्यादा रन खर्चे नहीं है, 1.4 ओवर में मात्र 4 रन खर्चे हैं। विकेट भले ही उन्हें ना मिला हो, पर किफायतीपन, अनुशासन, कसी हुई गेंदबाजी यहाँ डार जुनैद द्वारा। तीसरे ओवर की यह गेंदबाजी होप आउटफिट की ओर से सोपोर स्टैलियंस के लिए। ऐसे डार जुनैद इस बार पैड पे टकराई, लेग स्टंप को छोड़ती हुई दौड़ करके रन पूरा कर रहे हैं, उसके लेग के सामने ये गेंद चली गई, 1 रन और लेग बाई के रूप में ये रन आएगा। 1 के साथ ही रन संख्या 13 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की यदि बात करें तो अब तक इस ओवर में एक लेग भाई के रूप में और एक बल्ले से, तो कुल मिलाकर 2 मात्र रन इस ओवर से। क्या कमाल की खूबसूरती इस गेंदबाज द्वारा, पूरी तरह से यहाँ पे रन गति पे अंकुश। शुरुआत में विकेट का दबाव साफ सोपोर स्टैलियंस पे। 2.5 13 पे 1 ये है अब तक का लेखा जोखा। आखिरी गेंद लेकर के डार जुनैद, इस बार स्ट्रोक बेहतर है, पर पीछे फील्डर सफाई के साथ जब तक वे गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल अंतिम गेंद पर मिलता हुआ और 1 रन से ही संतुष्ट। दोनों बल्लेबाज, ओवर समाप्त हुआ 3 पूरे 14 पे 1। सोपोर स्टैलियंस टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोपोर की टीम। शाकिर का विकेट गंवा चुके हैं मोहम्मद, और उनके साथ जो साथी बल्लेबाज हैं नासिर अहमद, वो नाबाद हैं। 5 बनाए हैं मोहम्मद ने, नासिर अहमद ने 5-7 गेंदों से बनाए हैं। 4.67 ये करंट रन रेट है, और अभी भी 17 ओवर। काफी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि अभी भी 17 ओवर आपके पास शेष है, तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं इस विकेट पे सोपोर स्टैलियंस की टीम। ये देखते हुए कि होप आउटफिट के पास बल्लेबाजी में दमखम है, आपके पास आसिफ मंजूर, आदिल वानी, नासिर गनई, और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो अन्य दीगर खिलाड़ियों में कुछ और अन्य खिलाड़ियों को आज अवसर मिला है, तो आपके पास बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है। तो वो जहन में रखते हुए यहाँ 170-180 तक अवश्य पहुंचना होगा इस विकेट पे। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा तो 200 से अधिकतम रन बनाए थे सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने, और बटलाइंस कुपवारा की टीम वो 40 से हारी जरूर थी, पर यहाँ आपको कम से कम 180-190 तक पहुंचना होगा। ये देखते हुए जिस प्रकार की बल्लेबाजी सामने होप आउटफिट के पास बेहतर स्ट्रोक है, पर पीछे खिलाड़ी तैनात है डीप स्क्वायर पे बड़े शानदार तरीके से सफाई के साथ। सबसे नासिर गनई है, 17 नंबर की जर्सी पहने, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल और खाते में जोड़ता हुआ। 15 पे 1 3.1 ओवर की गेंदबाजी। चौथा ओवर नासिर रसूल का, ये दूसरा ओवर, और देखना होगा क्या पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को हटा करके स्पिन आक्रमण इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार की गेंदबाजी है, तो मुझे नहीं लगता यहां से कोई परिवर्तन होगा गेंदबाज में। कम से कम 3-3 ओवर की गेंदबाजी जरूर देखने को मिलेगी। इस बार नो का इशारा अंपायर का, और ये एक उपहार के रूप में रन मिलता हुआ। रन संख्या में वृद्धि 16 पे 1 3.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, और ऐसे में सामने एक बार फिर मोहम्मद, जो कि 5 पे नाबाद है, 7 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है, और एक अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता, एक बेहतरीन बल्लेबाजी चाहिए यहाँ से, एक ठोस शुरुआत चाहिए, एक बड़ी साझेदारी, एक बड़ी पार्टनरशिप की आवश्यकता। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, उस गेंद तक पहुंचने का प्रयास, सफलता मिली नहीं, गेंद गई विकेट कीपर आदिल वानी के पास बगैर किसी रन के।
लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई नासिर रसूल और डार जुनैद 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। नासिर रसूल का दूसरा ओवर है और ऐसे में चौथा ओवर पारेगा। वुलर क्रिकेट लीग के अंतर्गत जेके स्पोर्ट्स टाइम ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और टीसीआई मैक्स, जस्ट बुखारा, हमदान और कैंडल्स गेट स्पोर्ट्स क्लब, फैशन पीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया और उसके अलावा एचएनडी और अन्य सारे जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका थैंक यू करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। इसी बीच एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, एक और खाते में जोड़ते हुआ 17 पे 1, 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1.3 ओवर 10 रन खर्चे अभी तक नासिर रसूल ने 1 विकेट प्राप्त किया है और यहां से प्रयास उनका जरूर रहेगा गेंदबाजी की यदि बात करें होप आउटफिट की कि कम से कम एक और विकेट प्राप्त कर लिया जाए, पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट चटका लिए जाएं और एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा सोपोर स्टैलियंस की टीम पे। ओवेस बाबा के नेतृत्व में ये टीम सोपोर स्टैलियंस हाल फिलहाल में कुछ बेहतरीन क्रिकेट जरूर खेले। बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, आवश्यकता के गलियारे में यॉर्कर ने का प्रदर्शन और सफलता मिली सीधे स्टंप्स पे। ये दूसरा विकेट, साफ बोल्ड होते हुए बल्लेबाज सोपोर स्टैलियंस का यहां दूसरा विकेट गिरता हुआ मात्र 17 पे 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बात विकेट की हो रही थी और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए, देख अच्छा क्रिकेट और शानदार क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन सोपोर स्टैलियंस की टीम थोड़े से दबाव में नजर आ रही है क्योंकि 2 विकेट उन्होंने मात्र चौथे ओवर में गंवाए हैं। 17 पे 2, 3.4 ओवर की गेंदबाजी, खराब शुरुआत क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता थी, वो साझेदारी पनप नहीं पाई, अपना विकेट गंवा बैठे यहां पर। और इस प्रकार से आपको कुछ बेहतर और शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी चाहिए, आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि जितना आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, जितनी आप बेहतर साझेदारी निभा पाएंगे, विकेट के मजाज को भांपना होगा, उस स्वभाव को पढ़ना होगा, गेंदबाज को पढ़ना होगा, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी, बड़े स्ट्रोक नहीं तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना, गैप तलाशने होंगे, तब जा करके एक बेहतर प्रदर्शन हो सकता है दोनों बल्लेबाजों का। पर उस चीज की कमी अभी तक खली जरूर है क्योंकि 2 विकेट शुरुआत में मिले जरूर है। 17 मात्र पे 4.46 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं और ऐसे में नासिर रसूल को ये दूसरी विकेट, अब तक की दोनों सफलताएं उनके नाम। 1.4 ओवर 10 रन 2 विकेट। डार जुनैद ने हालांकि 7 रन खर्चे हैं पर उन्हें विकेट मिला नहीं है, तो अब तक अनुशासित दिखाया दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी में। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में, हालांकि हमारे स्कोर बोर्ड पे उनका नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 333 ये नाम डिस्प्ले हो रहा है। और एक निवेदन ज़रूर होगा प्लेयर से कि वो अपना नाम जो है वो उनका जो रियल नेम है वो जो है स्कोर बोर्ड पे स्पष्ट करवाएं क्योंकि 333 यहाँ पे नाम चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही शौकत साहब बता रहे हैं, हम वही जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे नाम जो है वो 333 स्कोर बोर्ड पे आ रहा है, तो थोड़ा सा ये awkward जैसा लगता है, अच्छा नहीं है क्योंकि आपका नाम प्लेयर का मैं समझता हूँ स्कोरर के साथ आपको पुष्टि होनी चाहिए और स्कोर बोर्ड पे आपका वो जो रियल नेम है वो होना चाहिए। पर चलिए 333 ये बल्लेबाज है और उनके साथ मोहम्मद 6 पे सामने वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। नासिर रसूल की गेंद, इस बार स्ट्रोक बेहतर है पर पीछे खिलाड़ी है कवर के, शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया और ऐसे में ये चौथा ओवर और अभी तक 2 विकेट गंवाए हैं टीम ने, रन बनने की संभावना थी नहीं। एक अच्छा क्रिकेट, एक शानदार क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, एक शानदार क्रिकेट खेलनी होगी। 17 पे 2, 3.5 ओवर की गेंदबाजी। मोहम्मद और 333 ये 2 बल्लेबाज एक बार फिर डाउन द ट्रैक निकले, स्ट्रोक खेला जरूर, नासिर गनई पीछे तैनात है डीप स्क्वायर लेग पे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है। 18, 2 विकेट पे 4 ओवर की गेंदबाजी यहाँ समाप्त होती हुई पहली पारी की यदि बात करें। होप आउटफिट जिन्हें कि आज गेंदबाजी का अवसर मिला, टॉस जीता सोपोर स्टैलियंस की टीम ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यहाँ संभवतः गेंदबाजी में परिवर्तन, क्योंकि नजर आ रहा है ऐसा, बातचीत हो रही है, आसिफ मंजूर और मुंतजिम बशीर से कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या उनसे गेंदबाजी करवाएंगे या किसी अन्य गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। नासिर ने 2 ओवर में 11 रन खर्चे, 2 विकेट प्राप्त किए और डार जुनैद ने 2 ओवर में 7 रन खर्चे, विकेट उन्हें मिला नहीं है। सोपोर स्टैलियन ने 4 ओवर में 17 बनाए, 18 बनाए हैं, 2 विकेट खोए हैं। 5वें की शुरुआत जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण
WCL के अंतर्गत यह प्रतियोगिता चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से पहुंच रहा है। प्रायोजक TCMX, शाइनिंग स्टार, पामपोरा में चैंपियनशिप पीछता एंथम स्पोर्ट्स, इंडिया जस्ट, बोकारो हमदान, हुरिकेन्स और डलगेट स्पोर्ट्स कप के अलावा HND। थैंक यू वेरी मच सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, और जितने भी हमारे श्रोता, हमारे व्यूवर्स हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद लेने के लिए। पहला मुकाबला आज के दिन का, पहली पारी सोपोर स्टालियंस की टीम बल्लेबाजी कर रही है होप आउटफिट्स के विरुद्ध, और दूसरा मुकाबला दिन के 2 बजे सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला वर्सेस टंगमर्ग विक्टोरिया के बीच खेला जाएगा, और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी, 4.50 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने। मुंतजिम बशीर पहला परिवर्तन, स्पिन आक्रमण, जादुई गेंदबाज पहले गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, फुटवर्क बिल्कुल इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का, हर गेंद सीधे विकेट कीपर आदिल वानी के दस्ताने में, बिल्कुल स्टंप्स के साथ खड़े हुए आदिल वानी। 18 पे 2, 4.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पहला परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज मुंतजिम बशीर बाएं हाथ के। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद मिड स्टंप की ओर आ रही थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने पर दिया वापस बॉलर की दिशा में। 18 पे 2, 4.2 ओवर की गेंदबाजी। पारी का ये कुल मिलाकर 5वां ओवर। एक नज़दीकी स्लिप तैनात मुंतजिम बशीर के लिए। इस बार फिर क्रॉस द लाइन खेलने का चाहते थे, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेट करके मिड विकेट के ऊपर निकालना चाहते थे, पर बल्ला हवा में झूला, गेंद नीचे रह रही है, क्योंकि मुंतजिम बशीर के पास ज़्यादा गति नहीं है, वो गति ज़्यादा देते नहीं है अपनी गेंद में, एक अच्छा मिश्रण करते हैं, अंदर बाहर लेने का हुनर उनके पास बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी टर्न उनकी गेंद होती है, पर अभी ज़्यादा तक इस ओवर में ज़्यादा टर्न देखने को मिली नहीं है। इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, मिड ऑन अंदर है, लॉन्ग ऑन पे, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अरे ये पहला जस्ट बोखारा छक्का निर्णय आता हुआ अंपायर का। इस छक्के के साथ ही रन संख्या 24 पे 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी। और बात इस मुकाबले की करें, बात इस टूर्नामेंट की करें तो WCL जो कि वर्तमान में सफलता के दौर पिछले मुकाबले में, पिछले सत्र में, और उसी सत्र को बरकरार रखते गुलजार साहब जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनकी पूरी मैनेजमेंट, उनकी पूरी टीम ने एक और इनिशिएटिव इस बार दूसरा सत्र लेकर के आए हैं, और निश्चित तौर पे एक बेहतरीन और शानदार क्रिकेट, ये पहला मुकाबला दिन का, और वहीं पे दूसरा मुकाबला WCL का मैच नंबर 2, और एक और मुकाबला, आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं, जैसा कि हम बार बार सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। पर इस मुकाबले में बात करें तो ये पहला छक्का आत्मविश्वास के साथ 333 नंबर के बल्लेबाज ने 7 पे पहुंचे, 6 गेंदों से 9 गेंदें खेली हैं मोहम्मद ने, उन्होंने भी 6 रन बनाए हैं, 103 प्रोजेक्टेड स्कोर, लेकिन अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है, मात्र 5वां ओवर है। पर पावर प्ले का अब तक बेहतर इस्तेमाल गेंदबाजों ने किया है, 2 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, 2 ओवर की गेंदबाजी नासिर रसूल और डार जुनैद ने, उसके बाद डार जुनैद को हटा करके उनके स्थान पर मुंतजिम बशीर को लेकर के हैं, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल, अच्छी रणनीति वहां कप्तान की, शायद ये उनका सोच रहेगा कि यहां से एक और विकेट मिल जाए तो निश्चित तौर पर पावर प्ले में अगर आप 2-3 विकेट चट लेते हैं तो एक दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाजों पर। 24 पे 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी मुंतजिम बशीर। 4 गेंदों से 6 रन अब तक की, 3 गेंदें बहुत बढ़िया गई थी, पर इस गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद की पिच तक पहुंचे, और मिड ऑन अंदर था, मिड ऑन को वहां पर भेजते हुए लॉन्ग ऑन पे ये 6 रन अर्जित किए थे बल्लेबाज ने। अगली गेंद लेकर के तैयार मुंतजिम, एक बार फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक, और यहाँ देखिए खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिल्कुल भी वो अपने शरीर को वो व्यवस्थित कर नहीं पाते हैं गेंद के पीछे, बिल्कुल खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो गेंद थोड़ा सा फ्लाइट लेकर के उनकी रेंज में आएगी तो निश्चित तौर पर कनेक्शन सही होगा, गेंद मैदान से बाहर जाएगी, अन्यथा नीचे रहती हुई गेंद एक अतिरिक्त जोखिम हो सकता है बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर कनेक्शन मिला और गेंद उसी प्रकार से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, एक और चौका। और यहाँ इंटेंट क्लियर है बल्लेबाज का, उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, वो आते ही कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 2 ऐसे अवसर आए हैं जहां पर एक छक्का और चौका जरूर मिला है। ओवर समाप्त हुआ 5 पूरे 28 पे 2, 28, 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 28। अभी भी 15 ओवर का आना बाकी है। क्या आसिफ मंजूर यहां दोहरा परिवर्तन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, और हमारे पास ये सूचना पहुंच चुकी है। फयाज अहमद नए बल्लेबाज जो इस समय 333 नंबर की जर्सी पहने हुए, थैंक यू स्कोरर, उन्होंने अभी तक 11 रन बनाए, 8 गेंदों से 28 ओवर की गेंदबाजी। नए ओवर की शुरुआत पारी का 6वां ओवर प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं JK स्पोर्ट्स टाइम, और ऐसे में आप लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सोपोर का छोर अब बदला गया, क्योंकि उस छोर से 2 ओवर की गेंदबाजी उन्हें हटा लिया गया था,
एक ओवर वहां से मुंतजिम बशीर से गेंदबाजी करवाई और अब छोड़ बदला गया, तो इस छोर से कि कमेंट्री बॉक्स एंड से अब गेंदबाजी हो गई, क्योंकि दोनों छोर से यहाँ गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है। तो डार जुनैद का अब छोड़ बदला गया, इस छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। हालांकि उस छोर से उन्हें अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है, विकेट उन्हें मिला नहीं है, पर गेंदबाजी में अनुशासन जरूर दिखा है, वो किफायतीपन जरूर दिखा है। 28 पे 2, 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद छठा ओवर वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। और सामने फयाज अहमद जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे हैं, और सामने मोहम्मद है। ये गेंद और इस बार ऑन साइड में खूबसूरत गैप में प्लेसमेंट बढ़िया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका मिलता हुआ। 5.1 ओवर की गेंदबाजी शुरुआत यहाँ डार जुनैद की इस छोर से, और पहली गेंद पर स्वागत किया वहां पर बल्लेबाज मोहम्मद ने। 10 पर पहुंचे 10 गेंदों से, और सोपोर स्टालियंस 32-32, 2 विकेट पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी। अच्छी धूप खिली हुई, खूबसूरत आकर्षक मैदान, और उतनी मात्रा में अभी दर्शक यहाँ उपलब्ध है नहीं, लेकिन धीरे धीरे से अब मैदान की ओर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे मुकाबले में आशा की जा रही है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध होंगे। और दूसरा मुकाबला जो सुल्तान वर्सेस विक्टोरिया टंगमर्ग के बीच खेला जाएगा, उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार, सामने वाले छोर से डार जुनैद 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, उनकी ये गेंद मोहम्मद के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद थी, और बिल्कुल बीट करती हुई बल्लेबाज को टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी, उछाल था नहीं गेंद में, और पूरे चौकन्ने रह गए वहां पर बल्लेबाज, खड़े के खड़े रह गए, देखते पर रह गए, और गेंद चली गई विकेट कीपर आदिल वानी के दस्ताने में। 32 पे 2, 5.2 ओवर की गेंदबाजी, और यहाँ से वो साझेदारी तलाश कर रहे हैं बल्लेबाज। जानते हैं पावर प्ले में आपने 2 विकेट गंवाए, यहाँ से विकेट खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, और यदि यहाँ से विकेट सुरक्षित रखते हैं, और अपील की जा रही है। हालांकि लेग साइड में ये गेंद थी, हल्के हाथों के साथ को खेला जरूर था, और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी बैट से अथवा पैड से। हालांकि कुछ रन जरूर बटोर दिया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 संभवतः रन मिले हैं, और 2 और खाते में जुड़ जाएंगे। 32 से बढ़कर 34 पे 2, 5.3, जी हाँ, लेग बाई का इशारा अंपायर का। 34 पे 2, 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 12-10 पे मोहम्मद है, और फयाज अहमद 11 पे नाबाद हैं। सोपोर स्टालियंस की टीम हर संभव प्रयास में एक साझेदारीपन पे एक साझेदारी निभे, और उस साझेदारी का अभी तक बेहतर प्रयास होता हुआ इन परिस्थितियों में डार जुनैद का 3रा ओवर कोटे का 6ठा ओवर पारी का। जहां तक होप आउटफिट की गेंदबाजी का सवाल है, एक और अच्छी गेंद, शरीर से दूर खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, गेंद की वो जो गति है उसको ठीक तरीके से भांप नहीं पाए। और डार जुनैद का यहाँ पर अच्छा निर्णय, क्योंकि बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा गेंद दूर रख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अगर उनके रेंज में आई गेंद, करेक्शन सही हुआ तो फिर मिड विकेट या लॉन्ग ऑन का एरिया जो है वहां पर टारगेट करना चाह रहे हैं बल्लेबाज। 34 पे 2, 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का बाकी। अगली गेंद डार जुनैद की, जी हाँ, हमने जिक्र किया था लॉन्ग ऑन के ऊपर, मैदान से बाहर जस्ट बौखारा छक्का, थोड़ा सा स्टंप्स में गेंद करने का प्रयास, उनकी रेंज में ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, एक कदम आगे निकाला, गेंद के पिच तक पहुंचे, लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये छक्का मिलता हुआ 34 से बढ़कर 40, 2 विकेट पे 5.5 ओवर की गेंदबाजी। हमने जिक्र किया था क्योंकि बल्लेबाज मोहम्मद लगातार टारगेट कर रहे थे लॉन्ग ऑन को, और पिछले 1-2 गेंदों से वो कनेक्शन नहीं मिला था, लेकिन इस बार उनकी रेंज में गेंद आई, और वो बेहतर उनका प्री स्ट्रोक 6 अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम सोपोर स्टालियंस के लिए। 40, 2 विकेट के नुकसान पे 5.5 पारी का ये 6ठा ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में गेंदबाजी की यदि बात करें, डार जुनैद का ये 3रा ओवर है, 15 रन खर्चे 2.5 ओवर में, विकेट अभी तक मिला नहीं है। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर के डार जुनैद मोहम्मद के लिए ऑप्शन से बाहर किनारा, और लीजिए एक सीधा कैच थमा दिया, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे शॉर्ट थर्ड मैन पे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच थमा दिया, और इस प्रकार से मोहम्मद की पारी 16 तक सीमित रही, 15 गेंदों का सामना किया। 40 पे 3रा विकेट, पावर प्ले भी समाप्त, और 6 ओवर में 40 बने, 3 विकेट गंवाए सोपोर स्टालियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। होप आउटफिट और सोपोर स्टालियंस के बीच ये WCL का दूसरा मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला, जहां होप आउटफिट की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है आज टॉस हारने के बाद। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए, एक बेहतर और शानदार क्रिकेट पर यहाँ गेंदबाजी हावी, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई अंततः डार जुनैद को भी विकेट मिला। और यह देखिए बुद्धिमानी कप्तान आसिफ मंजूर की, 2 ओवर की गेंदबाजी डार जुनैद से करवाई, उस छोर से 2 ओवर नासिर रसूल, फिर 1 ओवर हटा करके मुंतजिम बशीर से गेंदबाजी करवाई, डार जुनैद का छोर बदला गया, इस छोर से गेंदबाजी, हालांकि इस ओवर में एक छक्का भी जरूर उनके विरुद्ध लगा, पर एक विकेट वो जो थोड़ा सा शॉर्ट थर्ड मैन लगा के रखा था ऑफ स्टंप से बाहर, और डार जुनैद भी एक आक्रमण कर रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकालने का
प्रयास कर रहे थे और उसी चक्कर में बल्लेबाज एक योजनाबद्ध तरीके से फंसे और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर किनारा छूती हुई गेंद सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास उन्होंने कैच लपक लिया था। तो विकेट मिला 6 पूरे। सोपोर स्टालियंस की अगर हम बात करें, बासित नजीर अब नए बल्लेबाज संभवतः सोपोर स्टालियंस की ओर से। जी हां, बासित नजीर और फयाज अहमद ये नाबाद जोड़ी समय बीच मैदान में प्रयास करेंगे हर संभव कि यहां से एक साझेदारी निभे, एक बेहतर साझेदारी निभाने का प्रयास करेंगे और उस साझेदारी में यदि सफलता मिली, एक बड़ी साझेदारी कम से कम 30 से 40 रनों की चाहिए यहां से। और अगला जो 6 से 12 ओवर का सत्र रहने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उस ओवर में, उस सत्र में, वो जो 6 ओवर का सत्र रहेगा 6 से 12, अगर वहां से आपने विकेट को सुरक्षित रखा और 40-50 रन जोड़ लिए तो कहना चाहिए कि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं सोपोर स्टालियंस की टीम। क्योंकि गेंदबाजी में अभी गौहर लगी के 4 ओवर, मुंतजिम के 3 ओवर और उसके अलावा नासिर रसूल का 2 ओवर। तो आपके पास गेंदबाजी में इवन के आसिफ मंजूर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं, नासिर गनई भी आपके पास ऑप्शन में है। तो आपके पास गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, पर यहां सोपोर स्टालियंस को एक साझेदारी की आवश्यकता। 40 में 3, 6 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है। सामने वाले छोर से मुंतजिम बशीर दूसरा ओवर, और इस छोर से, हालांकि सामने वाले छोर से उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की कमेंट्री बॉक्स से, वो दूसरा ओवर बाएं हाथ से। सामने उनका फयाज के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी मिडल स्टंप पे, और इस गेंद को अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोलते तिरछे बल्ले के साथ वहां बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। खिलाड़ी तैनात थे, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में 40 से बढ़कर 41। सोपोर स्टालियंस WCL वुलर क्रिकेट लीग 2025 वर्ष दूसरा एडिशन और दूसरा मुकाबला, पहली पारी चलती हुई यहाँ। ऐसे में मुंतजिम बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के मुंतजिम, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि मिडिल और लेग स्टंप पे टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप की ओर हल्का सा टर्न देखने को मिला और विद द टर्न गेंद को निकाला वहां ऑफ साइड में, पर रन बनने की संभावना थी नहीं। और यहाँ देखिए, जितना आप डॉट पे खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाज पे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। वो अतिरिक्त दबाव जो इसमें बल्लेबाजों पर, उस दबाव से अपने आप को दूर रखने का एक उपाय है, वो है सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। यहाँ खेला जरूर, पर एक रन मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ वहाँ बाउंड्री लाइन पर तैनात है नासिर गनई, काफी तेजी के साथ पहुंचे गेंद तक। एक सिंगल तो जरूर मिल गया वहां पर दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 42, 3 विकेट के नुकसान पे 6.3 ओवर की गेंदबाजी। ये पहला सत्र इस पारी का। सोपोर स्टालियंस इस समय बल्लेबाजी करते हुए मुंतजिम बशीर, अगली गेंद इस बार ऑन साइड में, एक बेहतर स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास। पीछे खिलाड़ी हैं, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, संभवतः फैसलदार थे और उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक और सिंगल जुड़ जाएगा सोपोर स्टालियंस के खाते में। 43 पे 3, 6.4 ओवर की गेंदबाजी। आकर्षक धूप है, तापमान बहुत तेज है, पर ऐसे में ये मुकाबला, मुंतजिम का ये दूसरा ओवर, डार जुनैद ने 3 ओवर की गेंदबाजी, 2 नासिर रसूल ने, 3 गेंदबाजों का चयन, और यहाँ से निश्चित तौर पर एक परिवर्तन और देखने को मिलेगा कि दोनों छोर से स्पिन आक्रमण होगा। एक और बेहतर गेंद, एक और खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर बिल्कुल सीधी रहती हुई, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल भी गेंद में घुमाव था नहीं और गेंद विकेट कीपर आदिल वानी के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। स्कोरबोर्ड इस समय 43, 3 विकेट पे 6.5, अंतिम गेंद का आना बाकी, 7वां ओवर। एक नजदीकी स्लिप तैनात मुंतजिम के लिए। ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी। और देखिए, विकेट टू विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज को अवसर मिलता नहीं हाथ खोलने का। अंतिम गेंद डॉट हुई, ओवर समाप्त हुआ, 7 पूरे और 7 के बाद सोपोर स्टालियंस 43। स्टालियंस ने अब तक 43 रन बना लिए हैं, 43, 3 विकेट गंवाए हैं। और अच्छा कहा जा सकता है यहाँ होप आउटफिट के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से आपको कम से कम 170-180 तक पहुंचना होगा। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल खेलना होगा। एक बेहतर शुरुआत देनी होगी, और ऐसे में अगर देखा जाए, एक बेहतरीन और शानदार शुरुआत अब तक मिली नहीं है, क्योंकि 3 विकेट शुरुआत में गंवाए हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी भी एक बड़ी साझेदारी, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यह साझेदारी पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अंतराल पे आप विकेट गंवा रहे हैं, और जितना आप विकेट गंवाते चलेंगे दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा सोपोर स्टालियंस पे। तो फिर उस दबाव से निकलना आसान नहीं रहता, क्योंकि आपके प्रमुख 3 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 7 में 43 पे 3 नए ओवर की शुरुआत। जी हाँ, जिसकी के हम जिक्र कर रहे थे, गौहर लैगी को लेकर के आए हैं, और ये काफी क्रूशल समय है इस मुकाबले का। दोनों छोर से स्पिन आक्रमण, पहली गेंद लैगी की, इस बार ऑफ स्टंप पर, पीछे खिलाड़ी हैं पॉइंट पे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 43 पे 3, 7.1 ओवर की गेंदबाजी। 8वां ओवर गौहर लैगी परिवर्तन के तौर पर चौथे गेंदबाज
जहां तक होप आउटफिट की टीम का सवाल है सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध 43 पे 3 7.1 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद और इस बार लीजिए जिसकी कि हम बात कर रहे थे, लेगी आए और आते ही छाए, वहां पर बोल्ड कर दिया, विकेट मिल गया यहां पर गौहर लेगी को पहला और होप आउटफिट को चौथा विकेट मिलता हुआ मात्र 43 पे सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध और 43 पे 4। खराब शुरुआत यहां सोपोर स्टैलियंस की, हालांकि अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं WCL में, लेकिन पहले मुकाबले में उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं जिस प्रकार का होना चाहिए। हालांकि कुछ युवा खिलाड़ी जो है इस टीम का हिस्सा है, युवाओं को अवसर मिला है सोपोर स्टैलियंस की टीम में, पर वो प्रदर्शन अब तक देखने को नहीं मिला है। शुरुआत में ही पावर प्ले में 3 विकेट, उसके बाद पावर प्ले एक बार समाप्त हुआ, गौहर लेगी को लेकर के आए हैं, दूसरे छोर से मुंतजिम बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये स्पिन जोड़ी जो है, ये स्पिन गेंदबाजी जो है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से एक जाल बुनती चली जा रही है सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध। 43 पे 4 7.2 प्रोजेक्टेड स्कोर 117। क्या यहां से एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी, क्या एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? हालांकि आपके पास बल्लेबाजी अभी भी है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में गिरगिट की तरह रंग बदलते देखे हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे सभी प्रेडिक्शन फेल है। आप आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते, यहां से एक अच्छी साझेदारी तो आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अगर यहां से आने वाले समय में 1-2 विकेट जल्दी जल्दी गंवाए तो फिर कहना चाहिए कि मुश्किल की स्थिति जरूर रहेगी। पर वहीं पे अगर होप आउटफिट की बात करें, शानदार प्रदर्शन सभी गेंदबाजों का। हालांकि अब तक की अगर हम बात करें 2 विकेट मिले हैं नासिर रसूल को, 1 डार जुनैद को और 1 विकेट मिला यहां गौहर लेगी को। मुंतजिम बशीर को अभी तक सफलता मिली नहीं है। 7.43 पे 4, ये कुल मिलाकर 8वां ओवर। पारी का चलता हुआ 2 गेंदें फेंकी है गौहर लेगी ने, रन अभी तक खर्चा नहीं है पर विकेट अभी तक जो है उनके खाते में एक आया जरूर है। गौहर लेगी जो कि एक जादुई गेंदबाज है और स्पिन के जादूगर गौहर लेगी और उनके साथ मुंतजिम बशीर जिन्हें के बहुत सारा कमाल अपनी गेंदबाजी पे और वो कमाल की गेंदबाजी करते हैं, वो एक जादुई गेंदबाज है। तो आपके पास 2 प्रमुख हथियार हैं जहां तक स्पिन गेंदबाजी का सवाल है और उसके अलावा उस स्पिन गेंदबाजी को और मजबूत करने के लिए आसिफ मंजूर भी वो गेंदबाजी कर लेते हैं। अगर हम पार्ट टाइमर की बात करें, वो 5वें गेंदबाज की भूमिका, हालांकि आपके पास 5 तो प्रमुख हैं, वो भूमिका निभा सकते हैं। इस पर लेग स्टंप पर खराब गेंद थी, उसको हल्के हाथों के साथ फ्लिक किया, उस और खिलाड़ी है 1 पूरा किया, दूसरे की मांग है और दूसरा भी आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में 43 से बढ़कर 45, 4 विकेट पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। आसिफ नबी, आसिफ मिलर के नाम से लोकप्रिय, हालांकि वो भी सोपोर स्टैलियंस का हिस्सा है, पर देखना होगा वो बल्लेबाजी के लिए कब आएंगे, क्या टीम का हिस्सा है। हालांकि जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पे थोड़े से दबाव में है। 45 पे 4, एक सिंगल, अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर, पर पीछे खिलाड़ी है, एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि। 45 से बढ़कर 46, 4 विकेट पे 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद सोपोर स्टैलियंस। WCL के अंतर्गत ये प्रतियोगिता दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का और आज के दिन का पहला मुकाबला। पहली पारी एक बार फिर लेग स्टंप पर गेंद की पिच तक पहुंचे। अच्छी रणनीति यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की, चाहे वासिद नजीर हो चाहे जैद परवेज हो। और जैद परवेज की अगर हम बात करें, एक युवा खिलाड़ी है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और उनके साथ वासिद नजीर भी बहुत बढ़िया। तो ये 2 युवा खिलाड़ी और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, दायित्व उनके कंधों पे, इस दायित्व को निभाना होगा, अपनी भूमिका निभानी होगी, बेहतरीन शुरुआत देनी होगी, यहां से एक बेहतर पार्टनरशिप निभानी होगी, फिर जाकर के सोपोर स्टैलियंस इस दबाव से निकल सकती है। 47 पे 4, 7.5 के बाद एक और अच्छी गेंद की पिच तक पहुंचे, स्टंप्स की ओर आ रही थी गेंद, बड़े आत्मविश्वास के साथ मिडिल ऑफ द बैट से एक कदम आगे निकाला, बैट और पैड मिलाया और गेंद को सम्मान दिया। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, गौहर लेगी का सफल ओवर समाप्त। ओवर पूरा, 8 पूरे और 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद 47 पे 4। यह है लेखा जोखा सोपोर स्टैलियंस का 5.88 प्रति ओवर के हिसाब से। जैद परवेज ने 3 बनाए, 3 गेंदों से, बासित नजीर ने 2, 5 गेंदों का सामना किया और वहीं पे गौहर लेगी ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है। यहाँ एक और परिवर्तन, 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल। शुरुआत दार जुनैद, दार नासिर रसूल ने और उसके बाद फिर स्पिन जोड़ी मुंतजिम ने 2 ओवर की गेंदबाजी, गौहर लेगी ने 1 ओवर, दार जुनैद ने 3, नासिर रसूल ने 2 और अब नासिर गनई का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5वें गेंदबाज, पहला ओवर होगा उनके कोटे का और 9वां ओवर होगा पारी का। 47 पे 4,
8 ओवर की गेंदबाजी, 9वें की शुरुआत। यहाँ नासिर गनई जो कि तेज गेंदबाज है, मध्यम गति के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, वो अब गेंदबाजी करेंगे और देखना होगा क्या यहाँ पे वो एक विकेट दिला पाएंगे। आसिफ मंजूर लगातार परिवर्तन कर रहे हैं अपने गेंदबाजी में, छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल। नासिर रसूल से 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, डार जुनैद ने 3 ओवर की गेंदबाजी, मुंतजिम से 2 ओवर, 1 ओवर गोहर लेगी से, और अब जाकर के मुंतजिम के स्थान पर नासिर गनई को लेकर के आए हैं। 17 नंबर की जर्सी पहने हुए, सामने बासित नजीर जो कि 2 पे नाबाद हैं, 5 गेंदें खेली हैं, जैद परवेज हैं 3 पे। नासिर गनई अपना पहला ओवर लेकर के पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, अंदरूनी भाग लगा, भागे चली रही गेंद, स्टंप्स की ओर नहीं गई, अन्यथा खतरा हो सकता था। वही पास में खेल करके तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए। एक सिंगल और 48 पे 4, 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का कुल मिलाकर 9वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में अगर देखा जाए तो चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। वुलर क्रिकेट लीग 2nd एडिशन 2025 और मैच नंबर 2 इस समय प्रोग्रेस पे। ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद ऑफ स्टंप की ओर, और अच्छी रणनीति ऑफ स्टंप के आसपास। जानते हैं कि ऑफ साइड में एक शानदार फील्डिंग लगा के रखी है नासिर गनई के विरुद्ध, और उसी फील्डिंग के अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर बात करी जाए यहाँ ऑफ साइड में 1 2 3 4 और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे है, हालांकि मिड ऑन अंदर है गौहर लेगी के रूप में। उसके अलावा मिड विकेट पे भी एक खिलाड़ी है, और उसके साथ साथ अगली गेंद लेकर के जिक्र जरूर करेंगे। यहाँ पर डाउन द ट्रैक निकले जरूरत है, गेंद की गति को थोड़ा सा कम किया। नासिर गनई एक चतुर गेंदबाज है, जैसे देखा कि बल्लेबाज स्टेप आउट होकर के बाहर निकल रहे हैं क्रीज छोड़ के, तो लेंथ को थोड़ा सा छोटा किया, और वहां पर बल्लेबाज को वो दोहरे मन की उस समस्या को वहां पे अपने आप में संतुलित करना पड़ा, और ऐसे में रन बनने की संभावना थी नहीं। 48 पे 4, 8.3, 9वां ओवर। नासिर गनई अगली गेंद लेकर के इस बार लेग साइड में खूबसूरती के साथ अपने आप को संतुलित किया, और उसके बाद स्ट्रोक खेला, पर वहां पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक वे गेंद को फील्ड करते एक सिंगल जरूर मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, और बेहतर तरीके से गेंद को गैप में तलाशना होगा, गैप में प्लेस करना होगा बेहतर टाइमिंग के साथ, और सिंगल डबल के साथ एक अच्छी साझेदारी। एक बार आप सेट हो जाए उसके बाद आप बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, वो शायद प्रयास जरूर रहेगा जैद परवेज और बासित नजीर का। अगली गेंद फिर लेग स्टंप की शेप में गेंद के आने का इंतजार किया, क्योंकि यहाँ पे आप गेंदबाजी करेंगे तो कोई खास प्रभाव बल्लेबाजों पे होगा नहीं। लेग स्टंप की शेप में ये गेंद थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसको ऑन साइड में मोड़ करके 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 50 पूरे होते हुए 8.5 ओवर में पहले 50 बने सोपोर स्टैलियंस के, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 4 विकेट गंवाए हैं अब तक सोपोर स्टैलियंस की टीम ने। पारी का ये 9वां ओवर। नासिर गनई अगली गेंद, जैद परवेज सामने, और इस बार फिर जैद परवेज ने गेंद के आने का इंतजार किया, खेला जरूर, वहाँ पॉइंट तैनात है, फील्ड हुई गेंद पर एक सिंगल जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन। और देखिए ये अच्छी रणनीति है, क्योंकि इस रणनीति की आवश्यकता थी, इस बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। सोपोर स्टैलियंस के बल्लेबाजों को शुरुआत में वो कर नहीं पाए, और ऐसे में अपना विकेट लगातार अंतराल के बाद गंवाते चले गए बल्लेबाज। 4 विकेट गंवाए, पावर प्ले के अंदर 3, और उसके बाद पावर प्ले समाप्त हुआ और एक और विकेट मिला। और उसके बाद से ये जोड़ी जो युवा जोड़ी है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत बेहतर बल्लेबाजी, एक मानसिकता क्लियर है दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। एक बार उनकी निगाहें जम जाएं तो इस साझेदारी वो बना पाए, उसके बाद वो एक बेहतरीन आक्रमण कर सकते हैं गेंदबाजों पर, और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। अच्छी रणनीति। 51 पे 4 पर इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। 11 ओवर यहां से शेष है, 9 पूरे हो चुके हैं, 51 बने हैं, 113 प्रोजेक्टेड स्कोर। इस समय इसी रनगति से यदि रन बनाती रही सोपोर स्टैलियंस की टीम। नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, लेगी का ये दूसरा ओवर होगा, और 10वां ओवर पारी का, जहां तक होप आउटफिट की टीम का सवाल है। गेंदबाजी में एक बेहतर और शानदार प्रदर्शन अब तक होप आउटफिट के गेंदबाजों द्वारा, लॉन्ग ऑन, उसके अलावा मिड विकेट, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो वहाँ फाइन लेग पे भी एक खिलाड़ी है। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से, कि थोड़ा सा अब सम्मान देते हुए दोनों बल्लेबाज, यहाँ फिर लेगो मिडल स्टंप पे आती गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में निकाला। 1 रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक और सिंगल खाते में जोड़ता हुआ 1 के साथ 52, 52, 4 विकेट पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 10वां ओवर प्रारंभ हो चुका है, और इसमें गौहर लेगी जो कि अपना दूसरा ओवर कोटे का, और होप आउटफिट की ओर से पारी का 10वां ओवर। बासित नजीर सामने, 4 पे 7 गेंदों से जैद परवेज ने 6 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया वापस। क्या खूबसूरत शानदार कैच लपका है, कॉटन बोल्ट,
एक धीमी गति की गेंद थी, पर चेक के अंदाज में सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पर वहां गेंद सीधे हाथ में जा थमाई गेंदबाज गौहर लैकी के और एक और विकेट का पतन होता हुआ 52 पे 5। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। परिस्थितियां काफी गंभीर, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, पर इस साझेदारी को बेहतर नहीं कर पाए। इस साझेदारी को और लंबा करना था, पर वो कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ दबाव साफ नजर आ रहा है। सोपोर स्टालियंस की टीम 5 विकेट गंवाए हैं मात्र 52 पे। और अब नए बल्लेबाज आदिल मलिक, ये नए बल्लेबाज हैं, आदिल मलिक का चयन किया गया है, टीम का हिस्सा है और आज उन्हें अवसर मिला है कि आदिल उस अपने स्थान को पक्का करने के लिए कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाएंगे। बासित नजीर आउट होकर मैदान से निराश कदमों के साथ वापस लौट रहे हैं और काफ़ी निराशा छाई हुई है उनके चेहरे पे। सोपोर स्टालियंस के अगर डगआउट की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है, क्योंकि अपने पहले मुकाबले में ये खराब प्रदर्शन अब तक का बल्लेबाजों का 52 पे 5, 5.57 प्रति ओवर के हिसाब से। आदिल मलिक 0 पे हैं, जैद परवेज ने 6 बनाए 8 गेंदों से, और आदिल अभी गए हैं और काफ़ी उत्साहित होप आउटफिट की टीम, क्योंकि जब पहला मुकाबला किसी प्रतियोगिता में खेल रहे और पहले मुकाबले में एक शानदार प्रदर्शन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है अगले मुकाबलों के लिए। और वो अब तक एक टॉनिक का काम करता हुआ वो जो शुरुआत में कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। होप आउटफिट की बात करें, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं 5 विकेट उन्होंने चटक लिए हैं मात्र 52 पे। सोपोर स्टालियंस के 9.2 ओवर की गेंदबाजी, लेगी को मिलने वाली दूसरी सफलता, 1.2 ओवर मात्र 5 रन और 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी लेगी द्वारा। एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी व्यूवर्स का, अपने दोस्तों का जो इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं। प्राइवेट जेट, टीसीआई मैक्स सीमेंट, शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स का। अगली गेंद इस बार फ्लाइट देने का प्रयास लेग स्टंप की, और ये गेंद थी इसमें ऑन साइड में खेल करके एक सिंगल पूरा कर लिया आदिल ने, यहाँ खाता खोल लिया। 1 रन और खाते में 53, 5 विकेट पे 9.3 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर, और 10वें ओवर में अब 5 विकेट अब तक गंवा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं दबाव सा बल्लेबाजों पर। अगली गेंद इस बार फिर गेंद की पिच तक पहुंचे, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर जैद परवेज द्वारा, पर यहाँ एक बड़ी पारी की आवश्यकता है, क्योंकि चुनौती आपके सामने है, दबाव आप पे है, और इस समय गेंदबाजी हावी बल्लेबाजी पर उससे अपने आप को दूर रखने के लिए, इस दबाव से निकलने के लिए आपको एक बेहतरीन साझेदारी, कम से कम 40 से 50 रनों की एक साझेदारी की आवश्यकता। एक बार फिर गेंद की पिच तक पहुंचे, उस जो स्पिन हो रही थी गेंद, वहां उस स्पिन को, उस टर्न को समाप्त किया और खेला जरूर वहां ऑफ साइड में, खिलाड़ी तैनात बगैर किसी रन के। नासिर रसूल थे 54 पे 5। अंतिम गेंद का आना बाकी, 10वां ओवर, पहली पारी के 10 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं। इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, मिडिल स्टंप की ओर टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सम्मान दिया बल्लेबाज ने, और ऐसे में अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 10 पूरे। सोपोर स्टालियंस 10 के बाद 54, 5 विकेट के नुकसान पे ये पहला सत्र जो है 10 ओवर का ये समाप्त हो चुका है। 54 बने हैं पर 5 विकेट, सबसे बड़ी समस्या है आपने 5 विकेट गंवाए हैं, तो ये एक समस्या जरूर सोपोर स्टालियंस के लिए, क्योंकि यहां से अगर विकेट सुरक्षित रहते तो अगले सत्र में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर यहां से, जैसा कि मैंने जिक्र किया था 6 से 12, और उस 6 से 12 में आपने 2 विकेट गंवाए, और वहीं पे अगर बात करें अब 10 से 15 ओवर का ये जो सत्र रहने वाला है, यहाँ आपको इस सत्र को अपने पक्ष में करना होगा कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी करके। और अगर यहाँ से 5 ओवर में आप 30-40 रन जोड़ लिए और विकेट को सुरक्षित रखा, तो अंतिम 5 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 50 और जोड़ लेंगे तो 140-150 तक पहुंच पाएगी टीम। पर यहाँ से अगर विकेट मिले और रन गति पे अंकुश लगा तो फिर एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोक सकती है होप आउटफिट की टीम सोपोर स्टालियंस को। 54 पे 5, 10 के बाद 11वें की शुरुआत, 5.40 प्रति ओवर के हिसाब से मुंतजिम। एक और ओवर लेकर के तैयार, गौहर लेगी 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, गेंदबाजी विश्लेषण, और मुंतजिम बशीर अपना अगला ओवर लेकर के, उनका तीसरा ओवर होगा। इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी, 8 रन देकर के 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी विश्लेषण है अगर उनके करियर की बात करें। और इससे पूरे 2 ओवर में 13 रन उन्हें विकेट मिला नहीं है, मात्र ऐसे गेंदबाजी ने विकेट नहीं मिला, और नासिर गनई को भी सफलता नहीं मिली। नासिर रसूल को 2, उसके अलावा गौहर लेगी को 2, डार जुनैद को 1, ये अब तक का लेखा जोखा है विकेट्स का। मुंतजिम की ये गेंद अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पे गेंदबाजी होती हुई, और बिल्कुल भी अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, दबाव भी है, रन गति पे अंकुश लगा है, तो ऐसे में ये तहरा दबाव इस समय बल्लेबाजों पर, और इस दबाव से अपने आप को दूर रखना, इस दबाव से निकलने का प्रयास करना, एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। अगली गेंद लेकर के इस बार स्ट्रोक खेला, हवा में उड़ाया गेंद को, ऐसे में पीछे खिलाड़ी थे पर लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीधा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का।
मुंतजिम बशीर के विरुद्ध ये छक्का, इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई, और इस प्रकार से अगर बात करें तो ये खूबसूरत स्ट्रोक था। 6 अर्जित किए यहाँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज जैद परवेज ने 13 पर पहुंच चुके हैं जैद परवेज, और कुल रन संख्या 60, 5 विकेट के नुकसान पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, और वहाँ खेला जरूर कवर्स की और पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 61 पे 5, 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण वुलर क्रिकेट लीग 2025 दूसरा एडिशन, इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला, इससे दूसरे एडिशन का 2 मुकाबले। ये पहला मुकाबला है, पहली पारी सोपोर स्टैलियंस वर्सेस होप आउटफिट के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, और उसके बाद दिन के 2 बजे एक और मुकाबला लेकर के आप तक पहुंचेंगे। वो मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस विक्टोरिया टंगमर्ग के बीच। हालांकि सुल्तान इस प्रतियोगिता अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं बटलाइंस कफारा से, और उनका दूसरा मुकाबला होगा वही होगा। मुंतजिम की गेंद, अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, लेग स्टंप की शेप में टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर अच्छा खासा टर्न, और पूरी तरह से उस बल्लेबाज को बीट करती हुई ये गेंद मुंतजिम बशीर की बेहतरीन गेंदबाजी। 61 पे 5, 10.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। 11वां ओवर मुंतजिम का, ये तीसरा ओवर है। 2.4 ओवर में अभी तक उन्होंने 20 रन खर्चे हैं। इस बार एक अच्छी गेंद थी, मिड ऑफ की ओर खेला, लॉन्ग ऑफ जरूर दोनों बल्लेबाजों को मिलता हुआ, और 61 से बढ़कर रन संख्या 62, 5 विकेट पे 10.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद अब इस ओवर की आनी शेष है, जहां तक सवाल है मुंतजिम बशीर का। और मुंतजिम बशीर को एक बेहतर और शानदार गेंदबाजी अब तक उन द्वारा देखने को मिली है। होप आउटफिट की टीम इस समय काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि अब तक शानदार गेंदबाजी उनके गेंदबाजों ने की है। एक और अच्छी गेंद मुंतजिम की, मिडल स्टंप है, और उस गेंद को खेला पॉइंट की ओर, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, ओवर समाप्त हुआ। 11 पूरे, 11 के बाद 63, 5 विकेट के नुकसान पे सोपोर स्टैलियंस। होप आउटफिट और सोपोर स्टैलियंस के बीच मुकाबला WCL का। और इस मुकाबले की यदि बात करें तो अब तक क्योंकि 9 ओवर का खेल बचा है, 5 विकेट सुरक्षित हैं। नाबाद जोड़ी समय जैद परवेज और आदिल मलिक 2 पे 5 गेंदों से जैद परवेज ने 15 बनाए हैं, 13 गेंदों का सामना किया। और वहीं पर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 115 ओवर 22 रन। विकेट अभी तक मिला नहीं है मुंतजिम को। प्रयास हर संभव कि यहां से विकेट प्राप्त किया जाए, यहां से एक विकेट मिले, पर मुंतजिम को सफलता नहीं मिली है। गौहर लाइक गेंदबाजी उन्होंने कमेंट्री बॉक्स एंड से की है, और 2 ओवर में 2 विकेट लिए हैं, 7 रन उन्होंने खर्चे हैं। तीसरा ओवर उनका होगा, उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। हालांकि मुंतजिम ने दूसरे छोर से रनगति पे अंक जरूर लगाया, विकेट उन्हें मिला नहीं है। 6 सवा 6 के आसपास उनका इकॉनमी रहा है 3 ओवर में। फिलहाल लेगी तीसरा ओवर, 12वां ओवर पारी का पहली गेंद, और इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, और जहां पे गेंद ने टप्पा खाया, स्पिन हो रही थी, उस स्पिन को दबाया, विद द स्पिन खेले, ऑफ साइड में एक सिंगल पूरा कर लिया। खाते में 64 पे 5, 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। गौहर लेगी, एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की ओर आक्रमण था, और बहुत ज्यादा विविधता उनके पास है, मिश्रण अपनी गेंदों में करते हैं। वो विविधताएं देखने को मिलती है उनकी गेंदों में, जिस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं। लेगी की यदि बात करें, उनका तीसरा ओवर है। 64 पे 5, 12वें ओवर की गेंदबाजी होप आउटफिट द्वारा। इस बार एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर स्टंप्स की ओर सम्मान दिया, एक कदम आगे निकाला, वहां पर आदिल मलिक ने गेंद और पैड और बल्ले को साथ में लेते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने पर दिया बगैर किसी रन के। 64 पे 5, लगातार अच्छी गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद, लेगी के विरुद्ध आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। इस दबाव में आपको बल्लेबाजी करना एक चुनौती जरूर रहेगा। जहां तक सोपोर स्टैलियंस की बात करें, 5 विकेट गंवाए हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक था, पर सीधे खिलाड़ी के पास भेद नहीं पाए खिलाड़ी को, रन बनने की संभावना थी नहीं। एक और बेहतरीन ओवर, एक और सफलतापूर्वक ओवर, मात्र 1 गेंद बची है इस ओवर में, और 1 रन आया है 5 गेंदों से। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कमाल की गेंदबाजी। इस बार स्ट्रोक बेहतर है, यहाँ गैप में है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, अंतिम गेंद पर चौका, और इस प्रकार से ओवर भी समाप्त हुआ। 12 पूरे, 12 के बाद 68, 68, 5 विकेट के नुकसान पे पहला, 5 पे दूसरा, 17 पे तीसरा, 40, चौथा 43 और 5वां 54। जी अब तक का विकेट्स का पतन है। 68 पे 5, 12 ओवर में 8 ओवर का खेल बचा है, 3 ओवर 12 रन और 2 विकेट। यह है गेंदबाजी।
8 ओवर का खेल बचा है, 68 बने हैं 5 विकेट पे। क्या यहाँ से अंतिम जो 8 ओवर अभी भी आने शेष है, क्या कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा? क्या 150 160 के आसपास पहुंच पाएगी सोपोर स्टैलियंस की टीम? ये देखते हुए होप आउटफिट की बात करें, आदिल वानी, आसिफ मंजूर, नासिर गनाई, फैसल डार आपकी टीम का हिस्सा है। गौहर लगी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके अलावा 1-2 बल्लेबाज जो उनका चयन हुआ है टीम में। बहुत सारे विकल्प हैं बल्लेबाजी में, तो ये चीज जहन में जरूर होगी वहां सोपोर स्टैलियंस के कप्तान के, कि कम से कम 150 तक पहुंचा जाए, फिर दूसरी पारी में वो कुछ बेहतर फाइट कर सकते हैं, कुछ बेहतर फाइट दे सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। 12 पूरे 68 पे 5, 6 हफ्ता का लेखा जोखा इस मुकाबले का। नए ओवर की शुरुआत